हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उकड़ी के मोदक की रेसिपी, जो कि भगवान गणेश जी को बहुत पसंद है। गणेश चतुर्थी के पहले दिन कई घरों में मोदक बनाए जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आटे को हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है और उसमें हम 1.5 वाटी पानी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम घी डालेंगे। आप चाहे तो घी के अलावा तेल का भी यूज़ कर सकती हैं। ये जो हम घी डालेंगे उससे क्या होगा, हमारा आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब हम गैस की आंच को मीडियम ही रखेंगे और एक उबाल आने के बाद हम इसमें आटे को डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी को एक उबाल आ चुका है। अब हम चावल का आटा इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हम 1.5 वाटी चावल के आटे को डालेंगे। पानी भी हमने 1.5 वाटी लिया था, तो आटा भी हमें 1.5 वाटी ही लेना है। चावल के आटे को हमें अच्छे से चलाना है। इसे तब तक चलाना है जब तक चावल का सारा आटा पानी में न मिल जाए। यहाँ पर आप घर पर बना चावल का आटा भी यूज़ कर सकती हैं या फिर पैकेज्ड आटा भी यूज़ कर सकती हैं। बस आटा ताज़ा होना चाहिए। अगर आप बाहर का आटा ले रहे हो तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख कर लें। तो देखिए यहाँ पर आटा पानी में अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब हम इस पर ढक्कन को रख देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। अब हम सारे आटे को एक प्लेट या थाली में निकाल देंगे। आटे को हमें एक साथ इकट्ठा करना है। उसके बाद हम इसे गूँथेंगे। यहाँ पर आटा थोड़ा गर्म है, तो हमें हथेली पर थोड़ा घी लगाकर आटे को गूँथना है। आटे को हमें अच्छे से गूँथना है। अगर आपको लगता है कि आटा बहुत ही सख्त या सूखा लग रहा है, तो बस कुछ चम्मच गर्म पानी डालें। उसके बाद आटे को गूँथना है। हमें आटे में एक भी गुठली नहीं रखनी है। तो यहाँ पर हम 5-6 मिनट तक आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। आटे को हमें सॉफ्ट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसे 15 मिनट तक ढक कर रखेंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस पर एक कढ़ाई को रखेंगे। उसमें हमें 1 या 2 चम्मच घी डालना है। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर कसा हुआ नारियल डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 वाटी नारियल लिया है। अब हमें नारियल को 2 या 3 मिनट तक अच्छे से चलाना है। हमने यहाँ पर ताज़ा नारियल लिया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं। 2-3 मिनट अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें गुड़ को डाल देते हैं। गुड़ को हमें इसे टुकड़ों में कट कर लेना है। उससे गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने 1 वाटी कसा हुआ नारियल लिया था, तो गुड़ हम आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। आप चाहे तो आप पूरी 1 कटोरी गुड़ डाल सकती हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसे कम आंच पर पकाएंगे। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। हमें गैस को कम ही रखना है और अच्छे से चलाते रहना है। इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि गुड़ की नमी सूखने न लगे। हम इसे लगभग 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद गैस को बंद करेंगे। गुड़ को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि गुड़ सख्त हो जाता है। अब हम इसमें कटे हुए बादाम और काजू डाल देते हैं और ये इलायची पाउडर है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप करें। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है।
अब हम ऊपर से थोड़ा सा जायफल डाल देते हैं। जायफल डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो अब हमारी स्टफिंग पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटे को भी देख लेते हैं। अब हमें इसे फिर से थोड़ा सा गूंथना है। 2-3 मिनट अच्छे से गूंथ लेने के बाद अब हम इसकी एक लोई बनाएंगे। हमें अच्छे से लोई को गोल करना है। देखिए इस तरह से। अब हमें इसे थोड़ा सा चपटा करना है। हाथों को हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाते हुए हम इसे चपटा करेंगे। देखो इस तरह से हमें कटोरी के जैसा शेप देना है इसको। हमें किनारों को थोड़ा पतला और बीच का हिस्सा मोटा रखना है। अब हम किनारों को इस तरह से दबाकर चपटा करेंगे। आप यहाँ पर तैयार मोदक साँचों का भी यूज़ कर सकती हैं या फिर इसे हाथ से भी बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से किनारों को चपटा करना है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। हमें सभी किनारों को एक साथ लाकर जोड़ देना है और ऐसे ऊपरी हिस्से को हमें आकार देना है और थोड़ा पतला रखना है और ऊपर का आटा हमें इस तरह से थोड़ा सा निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मोदक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी बचे हुए आटे के भी मोदक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक छन्नी ली हुई है। उसके ऊपर हमने ये केले का पत्ता रखा हुआ है। अगर आपके पास केले का पत्ता नहीं है तो आप कोई भी मलमल का कपड़ा रख सकती हैं। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। यहाँ पर हमने गैस पर पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसके ऊपर ये छन्नी रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सभी बनाए हुए मोदक को रख देंगे। तो अब हमें इसके ऊपर ढक्कन रखना है। हमें ढक्कन को अच्छे से रखना है। भाप बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से ढक्कन को हमें रखना है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मोदक पूरी तरह से बनकर तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिए। और अगर ये उकड़ी के मोदक की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।